जी नमस्कार दोस्तों, रविचंद्र मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी तमाम दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, जिसके कारण हम बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं। बोर्ड जो है वो मेरा छोटा है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम हल करते हैं। बहुत ही आसान मेथड से आपको बताएंगे ताकि समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मोहन कैनरा बैंक में कुछ धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखता है। उसके उतना ही धनराशि एसबीआई में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखता है। यदि दोनों को मिलाकर कुल 8,000 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो बतावे कि प्रत्येक बैंक में कितनी राशि रखा होगा। यानी कहने का मतलब कि वह बैंक जो है दो बैंक है उसके पास। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 है। क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पास बैंक जो है वह 2 बैंक में पैसा रखता है। एक है कैनरा बैंक और दूसरा है एसबीआई। यहाँ पर हम लिख देते हैं CNR और यहाँ पर लिख देते हैं हम एसबीआई। यानी 2 बैंक उसके यानी बैंक में पैसा रखता है। जबकि वो कह रहा है कि धनराशि बैंक कैनरा बैंक पर 5% और समय जो है वह 4 वर्ष है। यानी R और T आपको दे दिया है। जबकि एसबीआई का जो है वह 10% है और T जो है वह 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, R गुने T होता है। हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 20% यानी आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। इसका भी हम निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी SI। हम इन दोनों आई को यानी SI को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इन दोनों SI को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कह रहा है कि कुल यानी उसको ब्याज प्राप्त कितना होता है, 8,000 रुपया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40% बराबर 8,000 रुपया। प्रतिशत 1% बराबर हम लिखेंगे 8,000 गुने 100 और बटे में 40। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 दूनी 8 तो यानी 2,000 पर 1 0 यानी 20,000 रुपया जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यानी राशि हो जाएगा। 20,000 राशि आपको प्राप्त हो जाएगा दोनों बैंकों का। दोनों बैंकों में यानी 20,000 रुपया होता है, जिससे उसको यानी 8,000 रुपया प्राप्त ब्याज होता है। यह मेथड जो था वो आपका 1 था। यह मेथड जो था वह फर्स्ट था। हम आपको सेकेंड मेथड से बताते हैं। सेकेंड मेथड जो है वह मास्टर फॉर्मूला है। P बराबर राशि बटे में R1 T1 प्लस R2 T2 और गुणे 100। यानी कहने का मतलब कि प्रथम दर और समय, फिर यहाँ पर दूसरा समय और दर। हम यहाँ पर लिखते हैं मूलधन हमसे पूछ रहा है तो मूलधन क्या होगा, P बराबर राशि कितना दिया था, 8,000 रुपया ब्याज दिया था ना, और यहाँ पर RT और देखिए 5 गुने 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। दूसरा में देखिए 10 गुने 2। अब ये क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं और फिर जोड़ लेते हैं। चलिए 8,000 को 8,000 हम लिखेंगे, 5 चौक 20 और उसके बाद प्लस करेंगे 10 दूनी 20 गुने 100। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यानी 8,000 बटे में 40 और गुने 100। 40 से काटिएगा तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 यानी यह भी आपका 20,000 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी क्या होगा कि उन दोनों का यानी मूलधन जो होगा वह 20,000 रुपया होगा और दोनों से मिलकर ब्याज जो होगा वह आपका 8,000 रुपया प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह पहला नंबर क्वेश्चन था। ठीक उसी तरह से हम दूसरा नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन दूसरा नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि सीता सोनी को कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए देती है। उतना ही धनराशि यदि करीना को 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए देती है,
यदि सीता के मूल ब्याज 1500 रुपया प्राप्त हो तो प्रत्येक को दिया गया राशि कितना था। तो चलिए हम दोस्तों यह भी हम दो मेथड से देखेंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं, यानी मेथड 1 से हम पहले देखते हैं। मेथड 1 से कह रहा है कि पहले सोनी, हम यहां पर पहले सोनी लिख लेते हैं, उसके बाद कह रही है करीना। करीना इसको हम SI यानी S1 और इसको SI2 मानते हैं। दोनों कितना दे रहा है? 1500 दे रहा है, 1500 दे रहा है। SI यहां पर मानेंगे तो P गुने R गुने T और बटे में 100। दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। उसके बाद P गुने R गुने T और बटे में 100, टोटल कितना दे रहा है? 1500 गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर मान बैठाना है। तो कह कितना रहा था? R 10% और समय 3, यानी P गुने 10 गुने 3 और बटा में 100 प्लस उसके बाद कह रहा है कि 15%, तो P गुने 15 गुने और 3 वर्ष कह रहा है 3 और बटा में 100, टोटल यहाँ पर 1500 आपका दे रहा है ब्याज। अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे, तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30P हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 15 तिया 45, 45P हो जाएगा। दोनों का बटा में तो 100 है ही, दोनों का एलसीएम भी आपका कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 हम यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 7 यानी 45 कितना हो जाएगा? 75P हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 1500। अब हम क्या करेंगे कि काटेंगे। तो काटेंगे तो किस तरह से? तो P बराबर हो जाएगा 1500 गुने 100 और बटे में 75 हो जाएगा। काटिए 15 5 75 और यहाँ पर 100 बच रहा है तो 20 मरतबे, यानी कहने का मतलब कि 2000 रुपया जो होगा वह आपका होगा। 2000 रुपया उसका होगा, दिया गया राशि। दूसरा मेथड से अगर हम देखते हैं तो दूसरा मेथड से भी बहुत आसान है। S1 दोनों को तो जोड़ना ही है, आप जानते ही हैं। टोटल कितना दिया है? SI 1500 दिया है। अब यहाँ पर R गुने T होता है प्लस R गुने T और बराबर 1500। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आया था देख लीजिए, 10 और 3 है तो 10 गुने 3 लिखेंगे, यहाँ पर 15 गुने 3 लिखेंगे। दोनों को गुना करेंगे 10 या 30%, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 या 45% बराबर 1500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 75% हो जाता है और बराबर 1500। काट दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 1% बराबर आपका हो जाएगा 20 गुने 100 और जब गुना कीजिएगा तो 2000 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से उसका राशि जो दिया हुआ होगा वह 2000 रुपया होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मोहन किसी बैंक में कुछ राशि 12% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों तक उधार पर रखता है। यदि वही राशि को 15% ब्याज की दर पर 3 वर्षों तक रखा जाता है तो उन्हें पहले की अपेक्षा 9 रुपया ब्याज कम प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह धनराशि कितनी थी। दोस्तों एक बात याद रखें कि पॉइंट में हम आपको लिख दिए हैं कि अगर अधिक या ज्यादा कहेगा तो हम प्लस करते हैं, यानी कहने का मतलब कि दोनों को यानी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों साधारण ब्याज यानी SI बराबर जो होता है SI1 और SI2 दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जबकि अगर कम और यानी कम या अंतर कुछ भी कहें तो हम उसका मतलब देते हैं घटाते हैं। इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, अंतर का चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पता हो चुका है कि R आपको 12% दिया है, समय 4% दिया है पहले में, दूसरा में R 15% और समय जो है 3 वर्ष, जबकि दोनों का यानी ब्याज पहले की अपेक्षा कम कितना दे रहा है, 9 रुपया दे रहा है। तो हम मेथड 1 से बनाते हैं। मेथड 1 से बनाते हैं। अब जानते हैं कि SI1 माइनस SI2 बराबर 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच अंतर इसलिए आ रहा है कि कह रहा है पहले की अपेक्षा कम देता है। अब यहाँ पर लिखते हैं P गुने R गुने T और बटा में 100, माइनस है तो माइनस,
P गुने R गुने T और बटा में 100 बराबर 9 लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको दर और समय मालूम है, यहाँ पर हम बैठाते हैं तो आपका हो जाएगा 12 गुने 4 और बटा में 100 माइनस P गुने, यहाँ पर देखिए 15R दिया है और समय 3 दिया है और बटा में 100 और बराबर में कह रहा है अंतर यानी कम कितना दे रहा है 9 रुपया, तो हम यहाँ पर 9 लिखते हैं। आप जानते हैं अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चूंकि 48P हो जाएगा बटा में 100 तो आता ही रहेगा, 15 क्या 45P हो जाएगा और बटा में 100। आप जानते हैं कि जब भिन्न में रहता है तो यहाँ पर भिन्न का घटाव हो गया, हम इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर जैसे वैसे तो 48P माइनस 45P बराबर 9। अब घटाते हैं तो कितना बचता है 48 और 45 तो यानी 3P और बटा में 100 बराबर 9। 3 से काट दीजिए 3 तिहाई 9 यानी P बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 300 रुपया होगा। यह दोस्तों फर्स्ट मेथड से था। अगर हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो बहुत ईजी है। सेकेंड मेथड से आप जानते हैं कि R गुने T और माइनस R गुने T और बराबर कितना 9 रुपया दिया हुआ है। हम RT को गुना करेंगे तो RT गुना करेंगे तो 12 चौक 48% और माइनस यहाँ पर RT गुना करेंगे तो आपका 15 क्या 45% और बराबर 9 लिखेंगे। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका 3 यानी 3% हो जाएगा और बड़े 9 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 1% बराबर आप जानते हैं कि 3 गुने 100 और गुना करेंगे तो 300 रुपया आपका प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी 300 रुपया आपका आंसर आ गया। यह राशि जो था वह मिलता है। फर्स्ट मेथड से भी बनाए 300 और सेकंड मेथड से भी बनाए तो 300 आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मात्र 3 ही क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय ऑल फ्रेंड्स।